हेलो गैस, कैसे हो आप लोग। मेरे चैनल नीड फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो गैस, कल मैंने पढ़ाया था, इसे नेक्स्ट वाला वीडियो में मैंने पढ़ाया था त्रिकोणमिति के, जो मैंने समझाया था कि मैंने नेक्स्ट वाला वीडियो देख लीजिएगा, मैंने समझाया था, ठीक है। और इससे वाला नेक्स्ट वाला वीडियो में जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ 8.1 प्रश्नावली 8.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कराने जा रहा हूँ, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में जिसका बी समकोण है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। ब्रो, सबसे पहले मैं बताना निम्नलिखित का मतलब क्या होता है। निम्नलिखित के मतलब होता है जितने भी क्वेश्चन की जो टाइप दिए ना उसके बोल रहे हैं मान निकालने के लिए, ठीक है। तो चलेंगे अपने प्रश्न को। सबसे पहले हमको ये देखिए ब्रो, पहले सबसे पहले हमको ये नहीं देखना, ठीक है। हमको पहले ऊपर वाले को हल करना है। सबसे पहले बी क्या होती है, बी समकोण क्या होती है। बी समकोण 90 डिग्री वाले को, 90 डिग्री के जो कोण बनता है उसे हम समकोण कहते हैं। समकोण किसे कहते हैं, 90 डिग्री कोण जो बनाता है उसे हम समकोण कहते हैं। आपके पास एक, सबसे पहले मैंने कल पढ़ाया था आपको, ऐसे करके आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समकोण त्रिभुज है। इस यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, और यहाँ पर बुक में बोला गया है ये क्वेश्चन में कि बी समकोण है। तो बी मतलब समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण बनता है हमेशा यहाँ पर, ठीक है। बी समकोण के मतलब होता है 90 डिग्री कोण हमेशा बनता है, ठीक है। बी के मतलब ये होता है। सबसे पहले ब्रो चलते हैं ए बी सी। अब सबसे पहले ये लंब आपको देखो, सबसे पहले मैं एक बात बताना भूल गया था इस वीडियो में, आपको मैं बता रहा हूँ। ये जो आप लंबे लंबे देख रहे हैं, ये जैसे खड़ा है बांस की तरह, इसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं, लंब, ठीक है। और इसके सामने वाले जो नीचे में जो है ना, ये BC नीचे में जो लिखा हुआ, इसको बोलते हैं हम आधार। क्या बोलते हैं, आधार। आधार बोलते हैं। आधार क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो जमीन है ना, जमीन के सतह पर जो हम लोग खड़ा है ना, इसको हम आधार बोलते हैं। जमीन के सतह नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, आधार। जिसपे माने कुछ रुक सकता है, कुछ बैठ सकता है, तो हम इसको आधार बोलते हैं। और कर्ण, ये वाले कौन, कर्ण हो गया, ठीक है। कर्ण, लंब, कर्ण और आधार है। कल वाले वीडियो मैंने बताया था कि लंब, कर्ण, आधार का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने आपको लिखने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं ए बी सी। कोण का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ये सवाल में जो पूछा गया है त्रिभुज ए बी सी में जिसका बी समकोण है, तो इसीलिए बी समकोण 90 डिग्री को समकोण कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने सवाल की ओर, ठीक है। अब ब्रो सबसे पहले आपको ये मान लंब, आधार और कर्ण हमेशा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आप कुछ चीजें इसमें आपको मैं बता रहा हूँ, जो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज। और यहाँ पर कोण है ए बी और सी। हमेशा कोण के सामने वाला भुजा ना हमेशा लंब होती है, लिख लीजिएगा। कोण के भुजा लंब होती है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। एक नंबर ये और 2 नंबर ये आपको पूर्ण रूप से याद कर लेना, क्योंकि इस सवाल में इसी 2 चीज़ का प्रयोग होने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये इसका मतलब आपको समझाया, तो ये आपको नोट कर ले या स्क्रीनशॉट इसको मार लीजिए, ठीक है। ये बहुत काम आने वाला है। अब चलते हैं अपने सवाल की ओर, ठीक है। कोण के सामने वाला भुजा लंब होती है। अब मैं बता रहा हूँ, देखो जैसे आपका कोण यहाँ से बना, ठीक है, तो यहाँ की इसके सामने वाला भुजा हमेशा क्या होती है, लंब हो जाती है। क्या हो जाती है, लंब। अगर लंब ये हो गया तो आधार कौन हो जाएगा, ये, ठीक है। और कर्ण हमेशा वहीं पर रहता है, कर्ण कभी नहीं बदलती है, कर्ण कभी नहीं बदलता है, हमेशा कर्ण एक ही स्थान पर रहता है, ठीक है। तो आधार मेरा बदल गया, लंब बदल गया। वो भी कब बदलेगा, जब मेरा क्वेश्चन में पूछा जाएगा तब, ठीक है। अब देखो ये दोनों को आपको उतार लेना। अब चलते हैं अपने सवाल की ओर। त्रिभुज ABC में जिसका बी समकोण है, तो कल मैंने आपको बताया था कि कोई सवाल बनाने से पहले आपको ना 2 मान रखेंगे, 2 मान दिया रहेगा, ठीक है। एगो ये और ये नहीं रहेगा, फिर ये रहेगा, ये रहेगा, फिर ये नहीं रहेगा, फिर ये रहेगा, ये रहेगा, फिर ये नहीं रहेगा। तो मैं चलता हूँ अपने सवाल की ओर कि कैसे आप बनाना है, ठीक है, हल करना है, ठीक है। देखो तो इस तरह के क्वेश्चन में कैसे हल करते हैं। त्रिभुज ABC में जिसका बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले AB मेरा कौन, इसमें खोजो ब्रो, इसमें AB कौन है, इसमें देखो AB, तो AB कितना है मेरा 24 सेंटीमीटर। और मेरा BC कितना है, BC कितना है 7 सेंटीमीटर। देखो ब्रो मेरे पास ना दो का मान आ गया, लंब का और आधार का, बचा क्या, कर्ण का। तो जब कोई मान निकालने के लिए, किसी का मान निकालने के लिए हमको एक सूत्र का प्रयोग करना होता है, वो सूत्र है
पाइथागोरस प्रमेय का। क्या कहा? पाइथागोरस प्रमेय का। तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ से लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। कल मैंने सूत्र बताया था, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। रामबाण ब्रो, रामबाण है ये। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब जैसे जैसे सूत्र मैंने वैसे ही बैठा लेंगे। कर्ण मेरे पास कुछ है, देख लो ब्रो, कर्ण मेरे पास कुछ है नहीं है, तो यहाँ पर कर्ण क्या रखेंगे? AC। क्या रखेंगे? AC बराबर मेरे पास लंब कितना है? AB कितना है? लंब कितना है? 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर रखेंगे, ठीक है। प्लस आधार मेरे पास कितना है? 7 सेंटीमीटर। BC कितना है? BC 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर लगा है तो होल स्क्वायर बैठा दे, ठीक है। अब यहाँ से चलेंगे AC बराबर 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 का स्क्वायर कितना होता है? तो 24 का स्क्वायर कितना होता है? तो 24 का स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर तोड़ने करने आता तो मैं सिखा दे रहा हूँ ब्रो, ठीक है। 24 का स्क्वायर ऐसे तोड़ना, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। हाथ में कितना बचा है? 1, ठीक है। आप कहीं पर लिख लो, ठीक है। 4 दूना 8, 8 8 16, 16 1 17 के 7, हाथ में 1, 2 का स्क्वायर 4 1 5, 576 है ना, 576। तो यहाँ पे लिखेंगे 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, ठीक है ब्रो, तोड़ लिया, ठीक है। इसके बाद आप चलेंगे नेक्स्ट सवाल को, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, है ना। आप सबसे पहले देखो AC का स्क्वायर सबका स्क्वायर हो गया। तब यहाँ पर चलेंगे, इस दोनों को ना जोड़ लेंगे। देखो AC का होल स्क्वायर बराबर 576 में 49 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा ब्रो? देखो 9 और 6 कितना होते हैं? 15। हाथ में कितने बचे? 1। 7 और 4 कितना होता है? 11 1 12। हाथ में कितने बचे? 1, 5 1 6, 625, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ से इसको रूट में लाने के लिए यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्वायर हट जाएगा। तो यहाँ पर ये कथी में चलेगा? रूट में 625, ठीक है। अब यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, देखो जब भी कोई संख्या अगर 625 जैसे यहाँ पर स्क्वायर में, तो कभी भी किसी को अगर रूट में लाना हो तो स्क्वायर इसका हटाना पड़ता है। क्या हटाना पड़ता है? स्क्वायर हटाना पड़ता है। तो यहाँ से स्क्वायर हटा के यहाँ पर क्या रूट मिला है, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे, है ना। अब सबसे पहले चलते हैं आगे नेक्स्ट। अब 625 अंदर में रूट है ना, तो इसका तोड़ना है, वर्गमूल तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे पता है? देखो ब्रो, मान लो आपके पास 625, ठीक है, ऐसे करके और ऐसे करके आपको तोड़ना, गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। तो सोचिए कि कौन से टेबल से लगेगा। देखो लास्ट में 5 है ना, तो कौन से टेबल से लगेगा ये, ठीक है। तो देखो लास्ट में 5 है ना, तो ये 5 का आंसर लग जाएगा, ठीक है। 5 एकम 5, हाथ में कितना बचा? 1, इसमें से 1 चल गया तो कितना बचा? 5 दूना 10, तब 10 में से 12 घटा के कितना बचा? 2, तो ये में 2 में जगह कितना? 5 है 25। फिर 5 का आंसर लगेगा, 5 दूना 10, हाथ में कितना बचा? 1, 5 दिया 15, है ना, 5 दिया 15, ओ सॉरी 5 दूना 10, हाथ में कितना बचा? 2, तो यहाँ पर चलेगा तो 5 है 25, ठीक है। फिर 5 का आंसर, तो 5 है 25, 5 एकम 5, ठीक है। अब ब्रो यहाँ से ना जोड़ा मिलाना मिस्टेक हो जाती है ब्रो। यहाँ से जोड़ा मिलाना है, 5 5 का जोड़ा। देखो जोड़ा का मतलब जानते हैं ब्रो, हम मार्केट जाते हैं, एक जोड़ा चप्पल खरीदते हैं, क्या कहते हैं? 2 चप्पल लाए? नहीं, एक जोड़ा चप्पल खरीदते हैं। कितने? एक जोड़ा। तो यहाँ पर जोड़ा मिलाना, ठीक है, जोड़ा मिलाना है ऐसे करके, ठीक है। जोड़ा मिलाएं। अब जोड़ा मिलाने के लिए देखो एक जोड़ा मिला, ये निकल गया एक जोड़ा। अब इसको क्या बोलेंगे? 5 नहीं बोलेंगे, 10 नहीं बोलेंगे, 25 नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे 1 5 2 5। तो यहाँ पर 5 के और 5 के दोनों का करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25, क्योंकि जोड़ा मिला है। तो यहाँ पर कितना लिखे? मेरे AC बराबर कितना निकला? 25। कोई दिक्कत? 25 निकला, ठीक है। अब इसको ब्रो अगर रॉप करना तो कर लो, मैं रॉप किया हूँ, ठीक है। इसको अगर लिखना तो लिख लो, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। तो ऐसे करके मैंने इसको मिटा दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मेरा AC का मान निकल गया। देखो AC का मान, कर्ण, मेरा AC का मतलब कर्ण, मेरा कितना निकला? 25। कितना निकला? 25। AC का मान मेरा निकल गया। अब इसके बाद AC का मान निकलने के बाद हम चलेंगे अपने सवाल की ओर। अब नीचे की ओर चलेंगे। मेरा भाई इतना हो गया, अब कोई टेंशन नहीं है, अब नीचे आना है। अब बोल रहा है कि भैया साइन ए कोस ए, आपको मैंने अभी बताया हूँ कि कौन आपको लेना ही पड़ेगा। देखो ये लिख लो, ठीक है। मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ सबसे पहले, है ना। तो
तो सबसे पहले मिटाया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो साइन ए, निम्नलिखित के मान ज्ञात करें, मतलब निम्नलिखित में जो दिया हुआ इसको मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो देखो एक प्रॉब्लम ये है कि भाई साइन यहाँ पर ए है, तो साइन ए, तो सबसे पहले जितने सबका सूत्र लिख लेते हैं, ठीक है। साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी, ठीक है, देख रहे हो ना आप। सबसे पहले इसके बाद यहाँ पर साइन का फॉर्मूला जो होता है ना वो लिख लेंगे, ठीक है। साइन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है देखो ब्रो, कल मैंने बताया था साइन का फॉर्मूला, लंदन आऊँगा लेने कब से करूँ एतबार, ठीक है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है देखो, लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पर लिखेंगे लंब बटा कर्ण। कोस का फॉर्मूला क्या होता है, साइन के बाद कोस होता है आधार बटा कर्ण। साइन सी का क्या होता है, साइन सी, तो बस यही होता है लंब बटा कर्ण। कोस सी का मान क्या होता है, वही आधार बटा कर्ण। अब यहाँ से मान बिठाएंगे, ठीक है, देखिए कैसे मान बैठाता हूँ। अब आपको मैंने इससे पहले समझा था कि साइन ए मतलब क्या हुआ, आपका कोण बोल रहा था, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर एक मैंने आपको समकोण पा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, समकोण, तो इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं सी, ये 90 डिग्री कोण बना, ठीक है। और यहाँ पर मेरा जो है 24 सेंटीमीटर है, बी सी मेरे पास 7 सेंटीमीटर है और कर्ण मेरा 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखना पड़ेगा ये कि साइन एक के लिए, तो एक के लिए ये मान, ये यहाँ से कोण बनता है, साइन के लिए कौन सा कोण बनता है, ये वाला कोण बनता है, तो साइन इसके लिए ये कोण बनता है। तो सबसे पहले कोण कैसे निकालें देखो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो हमने अभी क्या बताया था कि कोण के सामने वाला हमेशा क्या होती है, लंब होती है। ब्रो इसको याद कर लेना, बहुत माने बढ़िया तरीका से याद कर लेना, क्योंकि आपको ना समय पर काम देने वाला, ठीक है। तो यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ से कोण बना, ठीक है, यहाँ से तो हम साइन एक के लिए चलते हैं। अब ध्यान देना है कोण पे, देखिए तो साइन एक के लिए यहाँ से लंब ये इसके लिए ये हुआ, तो हमको क्वेश्चन में क्या पूछा, लंब मेरे पास कितना है 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 बटा कर्ण क्या है 25, तो 25 लिखेंगे। हमेशा एक चीज़ याद रखिए, कभी भी कर्ण नहीं बदलती है, ठीक है। तो यहाँ पर 7 बटा 25 लिखे, ठीक है। अब यहाँ से फिर चलते हैं कोस ए के लिए, तो भाई कोस ए के लिए भी मान वही रहेगा। अब कोस ए के लिए तो ये रहेगा, कोस ए कोण मैंने कोस के मतलब हुआ कि कोण के सामने हमेशा लंब तो होती है, लेकिन यहाँ पर कोस का फॉर्मूला है, तो कोस का फॉर्मूला पे बैठाएंगे, तो कोस का फॉर्मूला आधार है मेरे पास। तो ये मेरे लिए अगर कोस के लिए ये मेरा आधार, ये लंब हुआ कोस के लिए, तो आधार कौन सा हुआ, आधार कितना हुआ 24, क्योंकि हमको आधार पूछ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 24। कर्ण मेरे पास कितना है 25 हमेशा, ठीक है, ये कभी भी नहीं बदलता है, ठीक है। आप फिर चलेंगे साइन सी के लिए, तो एक कोण और बना लेते हैं, ए बी और सी 90 डिग्री कोण बनता है। यहाँ पर भी रख लो 24 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम। अब देखो ब्रो यहाँ से सबसे पहले बोला है कि साइन सी के लिए, तो अब ए को छोड़ दो, अब साइन सी को पकड़ो, कोण को पकड़ो। सामने वाला भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो फिर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब सामने वाला जो लंब होती है, तो यहाँ हम साइन क्या फॉर्मूला, लंब होता है, तो सामने वाला भुजा क्या होती है, लंब। तो लंब मेरे पास कितना है 24, तो 24 हमको इसके अनुसार चलना है, इसके अनुसार, ठीक है। अब कर्ण मेरे पास कितना है, फिर 25 है, तब 25 लिख देंगे, ऊपर देख लो ब्रो, है ना। आप मेरे पास कोस सी के लिए बोला था, कोस सी के लिए अगर मान चलेंगे, तो कोस सी के लिए सामने वाला भुजा क्या लंब होती है, लेकिन इसे पूछ क्या रहा है, आधार। तो आधार मेरे अगर ये लंब हुआ तो आधार कौन हो गया, लंब अगर ये हुआ तो आधार कौन है, तो 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 7। कर्ण मेरा कितना है 25। ब्रो ये यहाँ से इसका ऐसे करके और ऐसे करके यहाँ से ये पूरा का टोटल का आंसर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ये सवाल आपको ना, हम आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ आएगा तो वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए, लेकिन समझिए, ठीक है ना। सबसे शॉर्ट ट्रिक है त्रिकोणमिति के अंदर का ये क्वेश्चन का। तो मैंने पहला नंबर क्वेश्चन आपको हल कर दिया, ठीक है। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप वीडियो देखने के बाद भूल जाते हो, है ना। थैंक यू।